हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव के इस करंट अफेयर की रफ्तार सीरीज में। और आज है 17 जुलाई और रफ्तार सीरीज का ये 100 नंबर है 17 यानी कि 17। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज से हम एक नई पहल स्टार्ट कर रहे हैं और पहल देखो आपके भला के और पहल देखो आपके भलाई के लिए है, मतलब कि आपके बेनिफिट के लिए ही है ना। तो देखो इसमें है क्या, ये एक विजेता नाम से एक स्लाइड रहेगी और आपके क्लास में एक लास्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और जितने भी स्टूडेंट उसका सही आंसर करेंगे या फिर डिस्क्राइब करेंगे तो उन फर्स्ट जो आपके 3 कमेंट रहेंगे उनको यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाएगा, यानी कि उनका नाम यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं एक छोटे से मोटिवेशन के साथ। तो देखो क्या है कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर दिल छोटा नहीं रखते, है ना। और अगर आप भी अपने लाइफ में हार रहे हैं और थोड़ा परेशान हैं तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आगे चलना है और पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। ठीक है, तो देखिए ये हैं हाइलाइट्स और आप सभी को पता है क्या रहता है न्यूज़ में, है ना। और ये है आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक जिससे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अब चलते हैं रिवीजन के साइड, है ना। तो देखो ये है प्रीवियस क्लास का रिवीजन रफ्तार सीरीज। तो आइए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो देखो वो जीते हैं आप 5, है ना, और 5 पदक के साथ यानी कि स्वर्ण पदक के साथ पहले स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट है ओडीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को अधिकतम कितने रुपए तक का रियायती ऋण उपलब्ध कराया जाएगा या प्रदान किया जाएगा। तो वो कितना है आपका 25 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं। तो देखो वो है आपके पंकज मोहन पवार, है ना, या फिर पंकज पवार। ठीक है, और देखो इनके पहले कौन थे, तो वह आपके किरण थॉमस। ठीक है, याद रखिएगा, पहले वाले को तो बिल्कुल याद रखा जाता है क्योंकि कई बार एग्जामिनर खेल जाते हैं, मतलब पहला पूछ लेते हैं कि इनके पहले कौन थे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत की WPI, है ना, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स आधारित मुद्रास्फीति कितनी रही है। तो वो आपकी है 9.87%। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक जिले में क्या है स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। तो है आपका लद्दाख। ठीक है, और देखो यहाँ हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि देखो प्रीवियस क्लास यानी कि जो पहली क्लास इसकी होती है तो उसमें हम डिटेल में चलते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट है आपका सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र का नया आधिकारिक नाम क्या रखा गया है। तो है आपका कर्तव्य भवन क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका भारत ओमान CEPA के अंतर्गत TRQ का पूर्ण रूप क्या है। तो देखो यहाँ पर CEPA है ना, यानी कि कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत TRQ का पूर्ण रूप क्या है। तो वह आपका टैरिफ रेट कोटा। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है, भारत में लगभग कितनी सर्प की नई प्रजातियां पाई जाती हैं। तो वो है आपकी 300 या 300 से प्लस, यानी कि 300 या इनसे अधिक। ठीक है, अब चलते हैं वन लाइनर के रिवीजन के साइड। तो देखो पहला वन लाइनर कौन सा है, जून 2026 में भारत की WPI आधारित मुद्रास्फीति कितनी दर्ज की गई है। तो आपकी 9.87%। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश सांप किस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित है। तो वह आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 56वें अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड यानी कि IPHO, है ना, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो 5। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, विश्व सर्प दिवस यानी वर्ल्ड स्नेक डे प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपके 16 जुलाई को। ठीक है, और देखो यहाँ जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आ रहे हैं तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, वैसे तो आपको डेली पढ़ते चलना है और इसके लिए हम एक लास्ट डे क्लास रखेंगे जिसमें सभी जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं, है ना, और इनकी जो थीम है तो उन्हें कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र का नया आधिकारिक नाम क्या रखा गया है। तो कर्तव्य भवन क्षेत्र। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका भारत ओमान CEPA यानी कि कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत TRQ का फुल फॉर्म क्या है। तो आपका टैरिफ रेट कोटा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो
उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ना ओडीओपी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो देखो वो शुरू की गई थी आपके 2018 से, यानी कि कब से? 24 जनवरी 2018 से, है ना, 24 जनवरी 2018 से। अब देखो 24 जनवरी ही क्यों, है ना, तो आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश दिवस, है ना, उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है आपके 24 जनवरी को। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट है लद्दाख के प्रत्येक जिले में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित स्थानीय स्वशासन निकाय का नाम क्या है? तो है आपका स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका भारत ओमान सीईपीए के तहत रियायती सीमा शुल्क का लाभ प्राप्त करने के लिए कौन सा दस्तावेज अनिवार्य होगा, है ना, तो है आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, है ना, यानी कि मूल प्रमाण पत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो है आपके पंकज पवार। ठीक है, अब चलते हैं आज की हाईलाइट पर, और देखो ये हाईलाइट्स हैं, ये सभी को क्या करना है, ये पीडीएफ से ही रीड करना है। और आगे चलते हैं, आप सीधा चलते हैं आज के टू द पॉइंट एमसीक्यू में। ठीक है, तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, 22वीं अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आधिकारिक शुभंकर क्या है? देखो शुभंकर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये है मयूर। अब देखो क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है ना, और इसका आयोजन कौन कर रहा है? तो आयोजन कर रहा है आपका नई दिल्ली, यानी कि दिल्ली सरकार के साथ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। चलो राइट कर देते हैं, कौन कर रहा है आयोजन? आयोजन करता तो वो है आपकी दिल्ली सरकार। ठीक है, दिल्ली सरकार। और कौन? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, है ना, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या है, दोनों एक प्रकार से संयुक्त संयोजन कर रहे हैं। ठीक है, और देखो आयोजन होगा कहाँ, है ना, आयोजन स्थल भी याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है आयोजन स्थल। तो वो है आपका नई दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम, है ना, नई दिल्ली त्यागराज स्टेडियम। ठीक है, नई दिल्ली त्यागराज स्टेडियम, ये आपका आयोजन स्थल है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में किस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है ना, तो देखो सभी को पता है भारत में सर्वोच्च सम्मान किस क्षेत्र का है, तो साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है ना। और देखो अभी क्या है, ये क्वेश्चन क्यों बन रहा है, तो देखो जो 60वां क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना, वो किनको दिया गया है? तो वो आपके दिया गया है आर वैरामुथु, है ना, आर वैरामुथु को। ठीक है, पुरस्कार किनको दिए गए? आर वैरामुथु, है ना। और देखो ये क्या है, ये तीसरे तमिल, है ना, तीसरे तमिल साहित्यकार हैं जिनको अभी ये सम्मान दिया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और एक चीज और, शुरुआत कब हुई थी, है ना, तो देखो शुरुआत इसकी यानी कि स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में, है ना, 1961 में स्थापना की गई थी। और प्रथम किसे मिला था? प्रथम तो वो मिला था आपके जी शंकर कुरूप जी को, है ना, जी शंकर कुरूप जी, जी शंकर कुरूप। ठीक है, ये प्रथम विजेता थे, यानी कि प्रथम प्राप्तकर्ता थे। और कब दिया गया था? तो 1965 में, यानी कि 1965 में। देखो 61 में शुभारंभ हुआ था या स्टार्ट किया गया था, लेकिन मिला था प्रथम 1965 में। ठीक है, और इसमें मिलता क्या है? तो देखो 11 लाख रुपए, है ना, ये आपके 11 लाख रुपए होते हैं नगद, और एक माँ सरस्वती की कांस्य प्रतिमा होती है जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, और क्या होता है? तो एक प्रशस्ति पत्र होता है। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ब्रांड फाइनेंस इंडिया टॉप 100 2026 रिपोर्ट में भारत का सबसे मूल्यवान और सबसे मजबूत टायर ब्रांड
किसे घोषित किया है? तो वह आपका MRF लिमिटेड है ना। किसे? MRF लिमिटेड। ये ब्रांड को क्या है? सबसे मूल्यवान और सबसे मजबूत टायर ब्रांड घोषित किया। ठीक है। अब देखो बात करते हैं किसकी? ब्रांड फाइनेंस ऑफ इंडिया की। सॉरी, बात करते हैं, अब देखो बात करते हैं किसकी? ब्रांड फाइनेंस इंडिया की, है ना। तो क्या ये भारत के सभी ब्रांडों यानी कि उद्योगों में अभी देखो ब्रांड फाइनेंस इंडिया की रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें क्या है इंफॉर्मेशन है, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो भारत के जितने भी सभी उद्योग हैं उनमें एमआरएफ का स्थान क्या है? एमआरएफ का स्थान क्या है सभी में? तो वो है आपका 48, है ना। किसमें? 48 में। और देखो क्या है, भारत का सबसे मूल्यवान टायर है ना, और सबसे मजबूत टायर भी है। और इसकी वैश्विक स्तर पर रैंकिंग क्या है? वैश्विक, है ना। तो वैश्विक स्तर पर इसकी रैंकिंग है 3rd, है ना, यानी कि क्या है? दुनिया के टॉप 3 में शामिल है। ठीक है। और देखो एक चीज और, एमआरएफ के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, है ना, कि एमआरएफ का फुल फॉर्म क्या है और कहाँ है ये कंपनी जो भी है ना। तो देखो एमआरएफ इसका फुल फॉर्म क्या है? तो मद्रास रबर फैक्ट्री, है ना। क्या है? मद्रास रबर फैक्ट्री। देखो ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है। ठीक है। और ये इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1946 में, 1946। और इसकी स्थापना किया किसने था? तो देखो संस्थापक थे KM, है ना, KM ममेन माप्पिलई। ठीक है। इनका नाम भी बड़ा खतरनाक है, माप्पिलई। ठीक है। ये इसके क्या है? संस्थापक थे। ठीक है। और आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है। सेवा उत्पादन सूचकांक यानी कि क्या है? ISP, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन। ठीक है। वर्तमान में कितने सेवा उपक्षेत्रों को कवर करता है? तो वो कवर करता है टोटल 19, है ना। अब देखो ये जारी किसके द्वारा किया गया है? तो जारी किया गया आपके NSO के द्वारा। ठीक है। NSO बोले तो नेशनल स्टैटिस्टिकल, है ना, स्टैटिस्टिकल और क्या है? ऑफिस। ठीक है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना तो वो आपकी 23 मई 2019 को। ठीक है। 23 मई और 2019 ये देखो इसकी स्थापना की गई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर सभी को पता होगा नई दिल्ली में। ठीक है। नई दिल्ली। तो ये रहा आज का ये क्वेश्चन इकोनॉमी का, थोड़ा याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका भारत का पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो देखो अब भारत का पहला है ना, और पहला सरकारी AI यूनिवर्सिटी है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कौन है? कर्नाटक, है ना। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कर्नाटक के विषय में। तो देखो राजधानी सबको पता होगा कौन सी है? बेंगलुरु, है ना। क्या है? बेंगलुरु, ये इसकी राजधानी है। और देखो भाषा क्या है? भाषा भी सभी को पता होगा कौन सी है? कन्नड़। कौन सी है? कन्नड़ यहाँ की भाषा हो गई। और इसका गठन कब किया गया था? गठन, है ना। तो देखो गठन किया गया था आपका कब? 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर और 1956 को गठन किया गया था। और देखो क्या है इसका पूर्व यानी कि पुराना नाम क्या है? पूर्व नाम, है ना, तो वो था मैसूर राज्य। क्या है? मैसूर राज्य। ठीक है। ये इसका पुराना नाम था। ठीक है। और देखो जो अभी वर्तमान में हम बोल रहे हैं क्या? कर्नाटका या कर्नाटक, तो ये कब पड़ा था? नया नाम, नया नाम कौन सा? कर्नाटक। तो वो आपका पड़ा था 1 नवंबर और 1973 के बाद, है ना, 1 नवंबर 1973 से, है ना, 1 नवंबर 1973 से नया नाम कर्नाटका दिया गया था। ठीक है। और देखो उपराज्यपाल, सॉरी उपराज्यपाल नहीं, राज्यपाल कौन है? राज्यपाल तो वो कौन है आपके?
थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर चंद गहलोत। ठीक है, थावर चंद गहलोत ये हो गए आपके राज्यपाल। और सीएम कौन है ना, सीएम भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखो वो है आपके डीके शिव कुमार। कौन है? डीके शिव कुमार। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका लगभग 60 वर्षों बाद भारतीय ग्रे हार्नबिल का सफल पुनर्वास कहाँ हुआ है? तो देखो वो अभी देखा गया है 60 सालों के बाद गिरी वन यानी कि गिरी नेशनल पार्क के आसपास। तो देखो वो देखा गया है गिरी नेशनल पार्क के आसपास यानी कि कहाँ पर? गुजरात में देखा गया है। ठीक है, और देखो अभी यहाँ पर एक चीज मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, ग्रे हार्नबिल का साइंटिफिक नेम क्या होता है ना, एसएससी एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछने पर एग्जामिनर आ जाता है तो ऐसे क्वेश्चन देता है कि बच्चे रो देते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इसे आप याद रख के जाइएगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है ना, वैज्ञानिक नाम। ठीक है, तो वो क्या है आपका? ओसाई सेरस। तो वो है आपका ओसाई सेरोस, है ना, ओसाई सेरोस बाई रोस्ट्रेस। ठीक है, बड़ा खतरनाक नाम है, ओसाई सेरोस, ओसाई सेरोस बाइरो स्ट्रिप। ठीक है, बाइरो बाइरो स्ट्रेस। ठीक है, ये इसका क्या है? साइंटिफिक नेम है। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो अभी नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का रक्षा गठबंधन की घोषणा कहाँ की गई है? तो आपके पेरिस, है ना। अब देखो ये सभी को पता होगा, फ्रांस। ठीक है, और अब थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। तो देखो जो आपकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, तो देखो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के लिए क्या है, एक गठबंधन किया गया है और इसमें क्या है, 10, है ना, 10 यूरोपीय देश शामिल हैं। ठीक है, यूरोपीय देश। ठीक है, ये क्या है, इस गठबंधन में शामिल हैं। और देखो देशों के नाम वैसे तो याद रखना पॉसिबल, हाँ पॉसिबल भी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से मुझे लग रहा है कि हाँ ये जरूर पूछा जा सकता है कि कितने कंट्रीज शामिल हैं। तो आप इसे याद रखिएगा और नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद। लेकिन हाँ कुछ के नाम जैसे आप देखो, आपका यूक्रेन हो गया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी और इटली, आई थिंक नीदरलैंड भी है, नॉर्वे भी है, और स्पेन, सूडान, स्पेन और स्वीडन, और क्या है, यूके, ये सभी शामिल हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस किस ऐतिहासिक दस्तावेज की स्मृति में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपकी रोम संविधि, है ना। रोम संविधि ये क्या है, एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट था, तो इसकी वजह से क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। और सभी को पता है कब मनाया जाता है, तो आपके 17 जुलाई को। ठीक है, 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। और देखो ये क्या है, जो आपकी रोम संविधि है ना, ये क्या है, तो इसे कब अपनाया गया था? तो इसे 17 जुलाई और 1998, है ना, यानी कि 1998 में इसे अपनाया गया था। ठीक है, और देखो इससे एक स्थापना भी की गई थी, है ना, एक संस्थान की, वो कौन सा है आपका? आईसीसी। अब आईसीसी बोले तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, है ना, इंटरनेशनल और क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी, और कब की गई थी? तो देखो स्थापना की गई थी इसकी 1 जुलाई सन 2000 में, है ना, 1 जुलाई और सन 2000 में। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। और देखो क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है आपका हेग, है ना, कहाँ पर? हेग यानी कि नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड। तो आप ये चीज याद रखिएगा और आगे देखते हैं क्या है। तो देखो आज के ये अब आते हैं हम कहाँ,
तो अब चलते हैं आपके वन लाइनर पर। तो देखो सबसे पहला वन लाइनर है, ब्रांड फाइनेंस टायर्स 25-26 के अनुसार एमआरएफ को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखो वो है आपका तीसरा स्थान और तीसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भारत का पहला मासिक सेवा उत्पादन सूचकांक आईएसपी यानी कि इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो वो जारी किया आपके सांख्यिकी कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने, है ना, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका वर्ष 2025 का 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो है आपके आर वैरामुथु, और ये कहाँ के हैं? तो ये जरूर याद रखिएगा, तमिलनाडु से, ठीक है, सॉरी तमिलनाडु। और ये तमिल के तीसरे कलाकार सॉरी तीसरे साहित्यकार हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं लगभग 60 वर्षों बाद भारतीय ग्रे हार्नबिल का सफल पुनर्वास किस वन क्षेत्र में हुआ है? तो आपके गिरिवन यानी कि गुजरात पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारत का पहला सरकारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो वो आपके कर्नाटक में। अच्छा देखो यहाँ पर आ रहा है एआई, क्या आप बता सकते हैं कि एआई यानी कि एआई शब्द को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वो है आपके जॉन मैकार्थी। कौन है? जॉन मैकार्थी। और कब किया था? तो 1956 में अमेरिका के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यानी कॉन्फ्रेंस का नाम था डर्ट माउथ करके, है ना। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका सेवा उत्पादन सूचकांक आईएसपी का आधार वर्ष, है ना, क्या निर्धारित किए गए? तो आपका 24-25, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यूरोप के नए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा गठबंधन की प्रमुख परियोजना का नाम क्या है? तो वो आपकी फ्रेया, क्या है? फ्रेया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह आपके हेग नीदरलैंड में। और स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना की गई थी 1 जुलाई यानी कि 1 जुलाई और सन 2002 में, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? तो वो है आपका मयूर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और देखो इसको मैंने बता ही दिया है कि इसका आयोजन कहाँ किया जाना है, तो दिल्ली में किया जाना है। किस स्टेडियम में? त्यागराज स्टेडियम में, ठीक है। इसके बाद है अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस प्रतिवर्ष की तिथि को मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपके 17 जुलाई को, ठीक है। और क्यों मनाया जाता है? तो देखो जो आपकी रोम संविधि है उसे 17 जुलाई और 1998 से क्या है? एडॉप्ट किया गया था, ठीक है, यानी कि स्वीकार किया गया था। आगे चलते हैं और देखो ये है आज का प्रश्न। अब देखो आज का प्रश्न क्या है? आईएनएस महेंद्रगिरी के बारे में क्या करना है? आपको डिस्क्राइब करना है, और जो भी डिस्क्राइब बेहतरीन तरीके से करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, है ना, और थर्ड। तो जो प्रीवियस स्लाइड हमने देखा था तो उनमें कल उनके नाम को रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट। आगे चलते हैं और देखो ये हैं आपके एक्सप्लेनर। और एक्सप्लेनर किस लिए हैं? जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट डीप में क्वेश्चन की न्यूज़ को जानना चाहता है तो आप बिल्कुल यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखो करंट अफेयर की डेली क्लास चल रही हैं। और कब चल रही हैं? तो 7 AM पर, है ना। और देखो क्या है, आप करंट अफेयर के साथ स्टैटिक को भी बेहतरीन कर सकते हैं। और यहाँ पर उतना ही पढ़ना है आपको जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हमें पीएचडी नहीं करनी है ना, हमें सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव के साथ। थैंक यू दोस्तों।